आइए चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक की संपूर्ण कहानी को विस्तार से समझते हैं। चंद्रयान 3 जो है उसकी लैंडिंग 23 अगस्त यानी बुधवार को सफलतापूर्वक हो चुकी है और सभी भारतवासियों और साइंटिस्टों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। भारत ने आखिर चांद की जमीन पर बुधवार की शाम कदम चूम ही लिया है। इसके साथ ही भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 की यादें तो ताजा होनी ही हैं। कहा जाता है कि उस दौरान चर्चाएं होने लगी थी कि आखिर इसका क्या सबूत होगा कि चंद्रयान 1 चांद की सतह पर पहुंच चुका है। तभी तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद इस बात की चर्चा की थी। साल 2008 में चांद पर जाने पर का पहला मिशन जो है चंद्रयान 1 महज एक ऑर्बिटर था। उस दौरान अंतरिक्ष यान को तैयार किया जा रहा था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो के दफ्तर में जाकर वहां के वैज्ञानिकों से यह सवाल किया था। ये बात हमें एक मीडिया रिपोर्ट में इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नारायण के हवाले से पता चलता है कि कलाम ने तब वैज्ञानिकों से क्या पूछा था। कलाम ने पूछा कि चंद्रयान 1 के पास यह दिखाने के लिए क्या सबूत है कि वो चांद पर पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यान चांद की सतह की तस्वीरें लेकर भेजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर कलाम ने सिर हिलाया और कहा कि यह पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतरिक्ष यान में एक ऐसे उपकरण होने चाहिए जिसे चांद की सतह पर गिराया जा सके। तब इसरो ने कलाम की सलाह को मान लिया और यान की डिजाइन में कुछ बदलाव किए। 22 अक्टूबर 2008 ये यादगार दिन हमारे भारतीयों के लिए है। कहा जाता है कि भारत ने चंद्रयान 1 को पृथ्वी से इसी दिन विदा किया। 1380 किलो की इस अंतरिक्ष यान में ऑर्बिटर इंपैक्टर लगे थे और इसका काम चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूर का चक्कर काटना था। खास बात यह है कि इस मिशन में शामिल 5 उपकरण स्वदेशी थे, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया ने भी भारत की मदद की थी। डेटा जुटाने के लिए प्रयोग करना इसका उद्देश्य था और चांद की फार ऐसी सतह जो पृथ्वी से नजर नहीं आती है और नियर साइड का 3D एटलस तैयार करना और चांद की सतह की पूरी केमिकल और मिनरल इमर्जिंग और ख़ास तौर से चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना चंद्रयान 1 की प्रमुख उद्देश्य थे। करीब 2 सालों के मिशन की योजना थी इसकी, लेकिन तकनीकी परेशानियों और संपर्क टूट जाने के चलते 312 दिनों के बाद मिशन को बंद कर दिया गया। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष यान के लिए मददगार स्टार ट्रैकिंग सिस्टम सूर्य के रेडिएशन से गर्म हो गया था, जिसके चलते थर्मल शील्ड प्रभावित हुए थे और अन्य तकनीकी परेशानियां भी आ गई थी। भले ही मिशन तय समय से पहले खत्म हो गया, लेकिन चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज के चलते हमेशा चंद्रयान 1 को सराहा जाएगा। साथ ही चंद्रयान 1 ने मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का भी पता लगाया था। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने 22 जुलाई 2019 को फिर से चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग की और इस बार अंतरिक्ष यान में ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर भी शामिल थे। इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खोज, हाइड्रोक्साइड और वाटर आइस का पता लगाने के लिए और मिनरोलॉजी का काम सौंपा गया था। उसके बाद अब हाई वेलोसिटी के चलते हार्ड लैंडिंग करने के कारण लैंडर जो है वो फेल हो गया था। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन आधिकारिक कमेटी की जांच के आधार पर चंद्रयान 2 मिशन को 98% सफल बताते हैं। इस मिशन में लॉन्चिंग, चांद की कक्षा में ऑर्बिटर का पहुंचना और ऑर्बिटर से लैंडर का अलग होना ही प्रक्रिया सफल रही थी। भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 ने बुधवार को यानी 23 अगस्त शाम 6:04 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। जैसे ही लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, वैसे ही भारत साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चांद्रयान रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमने लगा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इनमें चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारना, घुमाना और लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करवाना था। हमारे देश के साथ ही रूस ने भी अपना एक स्पेस मिशन चंद्रमा पर भेजा था, जिसका नाम लूना 25 था। कहते हैं कि रविवार को यह भी चांद की सतह पर लैंड करने वाला था, लेकिन लैंड करने से ठीक पहले ही यह क्रैश हो गया। इससे पहले बीते दिन लूना 25 में कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी। रूसी स्पेस एजेंसी को पूरा विश्वास था कि उसका मून मिशन सफल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। हमारा भारत जो है
वो दुनिया का पहला देश बन गया है जो दक्षिणी साउथ पोल पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजकर भारत में अपना एक नाम बना लिया है। चंद्रमा पर उतरने वाला पिछला सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरते हैं और इसके कई कारण हैं। स्पेसक्राफ्ट को भूमध्य रेखा पर लैंडिंग करवाना आसान और सुरक्षित है। यहाँ डिवाइस लंबे समय तक और निरंतर चल सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का तापमान भी अधिक अनुकूल है और इसके अलावा यहाँ सूरज की रोशनी भी मौजूद है जो सोलर डिवाइसों को ऊर्जा सप्लाई करती है। वही चंद्रमा के पोलर क्षेत्र में अलग अलग इसके कई हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और यहाँ अंधेरा रहता है। चंद्रमा के पोलर क्षेत्र भी अलग अलग है और इसके अलावा यहाँ का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। ऐसे में इसके डिवाइसों के संचालन में कठिनाई हो सकती है और इसके अलावा हर जगह बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है। यही वजह से अब तक यहाँ किसी देश ने स्पेसक्राफ्ट नहीं उतारा। सर्दी के कारण अभी तक इन क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद कोई भी चीज बिना अधिक बदलाव के लंबे समय तक जम सकती है और ऐसे में चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ पोल की चट्टानें और मिट्टी से सोलर मंडल के बारे में अहम सुराग मिल सकता है। अंतरिक्षयान अक्सर अपने साथ कुछ डिवाइस और एक्सपेरिमेंट ले जाता है जिसे पेलोड कहा जाता है। ये पेलोड इस बात का निरीक्षण करता है कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। फिर यह जानकारी वैज्ञानिकों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पृथ्वी पर भेजी जाती है। विक्रम लैंडर और रोबन प्रज्ञान पर पिछले मिशन चंद्रयान 2 की तरह ही 6 पेलोड लगाए गए हैं और इसमें 4 पेलोड चांद पर भूकंप, चांद की सतह पर थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापने में मदद करेगा। और इसके अलावा इसके रोवर पर 2 पेलोड हैं जिन्हें चांद सतह की रासायनिक और खनिज की संरचना का अध्ययन करने और चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लौह जैसे तत्वों की संरचना का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो गया है और इसके पीछे इसरो के कई इंजीनियर और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। बेहद कम लोग अपने इन हीरोज के बारे में जानते हैं। आइए इन हीरोज को विस्तार से जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंटिस्ट पिछले 4 साल से चंद्रयान 3 सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। जिस समय देश में कोविड-19 महामारी फैली हुई थी उस समय भी इसरो की टीम भारत के मून मिशन की तैयारी में जुटी हुई थी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि लगभग 700 करोड़ रुपए के मिशन को पूरा करने और चलाने के लिए लगभग 1000 इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने काम किया है। चंद्रयान 3 को पूरा करने के लिए फीमेल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने भी अहम किरदार निभाया है। चंद्रयान 3 को सफल बनाने में एस सोमनाथ के अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथु वेल, मिशन डायरेक्टर मोहना कुमार, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर, UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक M शंकरन और लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड प्रमुख ए राजन ने अहम किरदार निभाया है। वहीं व्हीकल्स मार्क 3 की मदद से चंद्रयान 3 कक्षा में पहुंच गया है। एरोस्पेस इंजीनियर एस सोमनाथ ने ही चंद्रयान 3 के व्हीकल्स मार्क 3 का बाहुबली रॉकेट के डिजाइन से मदद की थी। वह बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के छात्र रहे हैं और संस्कृत बोल सकते हैं और उन्होंने यानम नामक एक संस्कृत फिल्म में अभिनय भी किया है। वहीं कहते हैं कि ऋतु करिगल श्रीवास्तव, इनकी भी अहम भूमिका है। ये इसरो में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है और एक महिला वैज्ञानिक है। भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन उप संचालन निर्देशक यही रही हैं। उनका जन्म लखनऊ में हुआ है और उन्होंने 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से फिजिक्स में MSc की है। उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग से M.Tech भी की है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लिमिटलेस माइंड सभी भारतवासियों को और वैज्ञानिकों को अपनी इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। हम सभी भारतवासियों से उम्मीद करेंगे कि अगर उन्हें ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि ये हमारे भारत के सम्मान की बात है। धन्यवाद।